मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स की अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हड़ताल। कराची से खैबर तक पेट्रोल न मिलने से शहरी परेशान। कहीं कहीं खुले पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें, घंटों इंतजार। लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स की जुज़वी हड़ताल। कहीं कहीं खुले पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब, लेकिन शहरियों को खुले पंप्स भी बंद होने का खदशा। दूध के डब्बे में पेट्रोल ले जाने लगे। कराची में भी इक्का दुक्का खुले पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों की कतारें। पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान समेत कई शहरों में यही सूरत हाल। शकरगढ़ में बाज़ मकामात पर पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स बंद होने से रेस्क्यू सर्विसेज भी मुतासिर। कराची में रिफाही इदारों की एम्बुलेंस सर्विस 50% तक मुतासिर। रेस्क्यू जराये का कहना है कि 50% एम्बुलेंसेज में पेट्रोल खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड की 3 टेंडर्स में भी डीजल नहीं। गुजरांवाला में पेट्रोल की कमी से रेस्क्यू सर्विस मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाते हैं, जखीरे का इंतजाम नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स के जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का बयान। कहा, पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में चंद कंपनियों का नवाजने के लिए 9 रुपये का इजाफा नहीं किया जा सकता। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी है, लेकिन सिर्फ जायज़ मुतालबात तस्लीम करेंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पंप्स मालिकान का फी लीटर मुनाफा मजीद बढ़ाने पर इब्तदाई रजामंदी जाहिर कर दी है। फी लीटर पेट्रोल पर 1 रुपये बढ़ाने की पेशकश की गई है। पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 91 पैसे, करीबन 4 रुपये मुनाफा लेते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस मुनाफे को 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इस तरह पंप्स का मुनाफा 9.25 रुपये फी लीटर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फी लीटर पर 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी, फिर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा, फिर आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने का असर। देखें 1 तारीख को कीमत का इजाफा कहां जाकर रुकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम रल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फ़र्क पड़े। आटा और चीनी और पेट्रोल के लिए कतारें सिर्फ बेहिसी और नाअहली नहीं, जुल्म की इंतहा है। मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी कतारों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दुआ है कतारों में इमरान खान, उनको मुसल्लत करने वाले और वज़रा भी खड़े हों, ताकि पता चले कि अवाम पर क्या क़यामत टूटी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात के मामले में नाअहली दिखाई। पेट्रोल पंप बंद होने से आज पूरा मुल्क परेशान है। उमूर ज़िंदगी ठप करके इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगी बिजली, किल्लत के साथ महंगा पेट्रोल, गैस PTI MF डील के तोहफे हैं। नैब को गालियां देने से केस खत्म नहीं होगा, क्या केस सिर्फ मेरिट पर खत्म होगा। चेयरमैन नैब ने सबको सुना दिया। कहा, पापड़ वाले और छाबड़ी वाले इतने अमीर कहाँ से हो गए। चाय की प्याली में तूफान मचाया गया कि रिकवरी कहाँ गई। हम बैठकर नोट नहीं गिनते, रिकवरी रकम की सूरत में नहीं होती। नैब की जंग जारी रहेगी। नैब को ये जुर्रत कानून ने दी है कि बाइख्तियार लोगों को बुलाकर पूछे कि बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादें कहाँ से आईं। 3 नवंबर को सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सवाल उठाया कि नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर किए हैं, इसमें से 815 अरब रुपए कहाँ गए, क्योंकि वजारत खजाना का मौक़िफ़ था कि नैब ने मजमूई तौर पर उन्हें नैब की रिकवर करदा 821 अरब रुपए में से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए नॉन टैक्स आमदन के तहत फराहम किए।
आधे कराची पर कब्जा है। यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मली नदी में घर बन रहे हैं। कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें, अब तो रेट बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम, हुक्म दिया कि 1 माह में बताएं कितनी गैर कानूनी इमारतें गिराई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हैदराबाद, सखर, लाड़काना में कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। अदालत ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शमसुद्दीन सोमरो ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सर्जनिश की अदालत नहीं। अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा। लेकिन अदालत ने ये भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शमसुद्दीन सोमरो ने कहा वो अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं, वो किसी को जाली दस्तावेजात बनाकर नहीं देते। के इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए। कराची भर में अब एल्यूमिनियम की तारें लगा दी हैं जो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा के इलेक्ट्रिक लोगों को परेशान और ब्लैकमेल करती है। ये निजी इदारा लोगों को नाक कान से पकड़कर घसीट रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेट लोग हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। के इलेक्ट्रिक किसकी है किसी को मालूम है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक यहां सिर्फ पैसा बना रही है, जो बिजली चोरी होती है उसके पैसे भी दीगर लोगों से वसूल करते हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ यही कहा जा सकता है, पैसा पैसा पैसा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी और रिवायती तरीकों से भलाई मंजिलों की दीवारें गिराई जा रही हैं। शारा फैसल से शारा कायदीन जाने वाला रास्ता बंद। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने के अदालती फैसले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अदालती फैसले पर मीनोआन अमल किया जा रहा है। कमिश्नर कराची का कहना है कि नस्ला टावर आम तरीके से मशीनरी और लेबर के जरिए गिराया जा रहा है। नस्ला टावर कब तक गिरेगा, हतमी वक्त नहीं दे सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान आज भी बरकरार। गीजर और हीटर तो दूर, खाना बनाने के लिए गैस नहीं, चूल्हे ठंडे। महंगाई में रोज रोज होटल से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना है कि बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करें। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया? नून लीग के हसन इकबाल का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान याद दिलाते थे कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपए का मकरूज था। सितंबर 2021 में यह कर्जा बढ़कर अब 2,35,000 रुपए हो गया है। हर पाकिस्तानी की गर्दन पर 3 साल में 63% कर्ज बढ़ चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा और वाजिबात 1947 से 2018 तक 71 साल में 30 खरब तक पहुंचे, जबकि खान साहब ने सिर्फ 3 साल में मुल्की कर्जे में 20 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये ऐसे शख्स ने किया जिसने कर्ज कम करने और कभी भीख न मांगने का वादा किया था। पंजाब आज भी स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली पहले और कराची 14वें नंबर पर। लाहौर में वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 6 रोज़ में 3,000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना।
सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि जुर्मानों के बाद 90% वन वे ट्रैफिक में कमी देखने में आई है। मुल्तान में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बेटी बोझ थी इसलिए कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन पर कत्ल की जाने वाली बच्ची के मुल्जिम बाप का इंकशाफ। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर का कहना है कि पुलिस को इब्तिदा से ही बच्ची के बाप पर शक था। दौरान तफ्तीश वालिद ने सच उगल दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को कातिल के फिंगरप्रिंट और सिगरेट के टुकड़े मिले थे, जिससे कातिल तक पहुंचने में मदद मिली। बच्ची के बाप ने वाक़े के 7 रोज़ बाद पुलिस से रब्ता किया था। 8 नवंबर को मेट्रो स्टेशन पर तैनात गार्ड्स को बच्ची की लाश मिली थी। विफाकी वजीर अली जैदी की सिंध हुकूमत को चिड़ियाघर का इंतजाम संभालने की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत ने चिड़ियाघर को तबाह कर दिया है क्योंकि इनका पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा है। चिड़ियाघर को जंगली हयात के लिए बेहतरीन और अवामी तफरीगा बनाएंगे। चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर हलाक हो गया था। शेर के लाग़रपन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शेर 10 रोज से बीमार था। और पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार गुलकार सलीम रजा के गीत सदाबहार। मकबूलियत आज भी बरकरार। सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए।